वेलकम बैक। तो अब हम अपना नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेब एक्सपर्ट। इस कोर्स में हमने वेब डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट के जो पार्ट्स हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, वो कंप्लीट देखना है और उसको सीखना है। तो हमारे ये पहला लेक्चर है जिसमें जस्ट एक इंट्रोडक्शन करवाऊंगा और साथ में एक्सप्लेन करूंगा कि ये सब होता क्या है, इसका प्रोसेस चलता कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे कोर्स की तरफ ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट किए बगैर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, देखिए जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है या आप एज अ वेब डेवलपर सोचते हैं कि जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हमसे हमारे जहन में होना चाहिए कि हम उसको बताएं कि हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होगा, यानी कि एक वेबसाइट जो हम बना रहे हैं उसको क्रिएट करने का प्रोसेस क्या होगा। तो एज अ प्रोफेशन हम ऐसा करते हैं कि हम इसको स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, देन नेक्स्ट क्या होगा, उसके बाद क्या होगा और उसके बाद क्या होगा। इसकी एक पूरी हायरार्की जब बना ली जाती है तब हमारे लिए भी आसानी होती है और क्लाइंट को बताने के लिए भी आसानी होती है। तो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वेबसाइट। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वेबसाइट जो है ये वो होती है जो हम क्लाइंट से रिक्वायर्ड करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक क्लाइंट को ई कॉमर्स स्टोर चाहिए, जिसको अभी हम मजीद इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, ई कॉमर्स स्टोर चाहिए अगर किसी क्लाइंट को, या किसी क्लाइंट को सोशल मीडिया टाइप वेबसाइट चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो हमें ऑलरेडी लिखा हुआ रिक्वायरमेंट से मुतालिक एक रिक्वायरमेंट पे बेस्ड एक डॉक्यूमेंट दे देगा हमें कि ये इसमें सारी रिक्वायरमेंट लिखी है, इसमें कितने पेजेस होने चाहिए, क्या क्या फंक्शनलिटीज़ होनी चाहिए, इस लिहाज से उसकी टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, जिसके बारे में हम मजीद आगे पढ़ेंगे। उसके बाद बारी आ जाती है एल्गोरिदम ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। जब क्लाइंट हमें डॉक्यूमेंटेशन दे देता है उसके बाद हमने डेवलपमेंट प्रोसेस देखना होता है। डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले क्या बनेगा, लोगो बनेगा या डिज़ाइन बनेगा, डिज़ाइन के बाद कलर कॉम्बिनेशन उसका सिलेक्ट होगा, डिज़ाइन बनने के बाद आगे जो स्टेप्स चलते हैं वो जिसके बारे में हम आगे मज़ीद पढ़ेंगे। उसके बाद बारी आ जाती है कि वेबसाइट की डिज़ाइनिंग क्या होती है। देखो सबसे पहले हमारे पास आ गई डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के पास हमारे पास आगे हमने जो एल्गोरिदम लिख दिया, जो कि हमने क्लाइंट को बताना है कि ये एल्गोरिदम है, इस लिहाज से हमने प्रोसेस को लेकर चलना है। उसके बाद सबसे पहला स्टेप होता है डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग के बगैर ना कोई एप्लीकेशन आगे बढ़ सकती है, ना कोई वेबसाइट आगे बढ़ सकती है, और कोई भी चीज़ कंप्यूटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज़ होती है वो डिज़ाइनिंग के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकती, बिकॉज सबसे पहले उसका डिज़ाइन रेडी होगा तो ही आगे जाएगी वो, वरना नहीं जाएगी। तो ये 3 स्टेप्स हो गए। उसके बाद आ जाती है वेब डेवलपमेंट, कि जब आपने डिज़ाइनिंग बना ली, जब बेशक वो पीएचडी हो, बेशक वो फिग्मा बेस्ड हो या एक्सटी हो, उसके बाद हमारी वेब डेवलपमेंट का प्रोसेस आ जाता है। अब वेब डेवलपमेंट में 2 पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट, एक को हम कहते हैं बैक एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है यूजर साइड यानी कि क्लाइंट साइड, बैक एंड डेवलपमेंट होता है जो कि सर्वर साइड होता है। तो इसके बारे में भी हम मजीद पढ़ेंगे, थोड़ा सा मजीद इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा इसी लेक्चर में। उसके बाद जब ये सारी डेवलपमेंट हो जाती है देन फाइनल टचेज होते हैं। ये डेवलपमेंट करने के बाद हम क्लाइंट को दिखाते हैं कि तुम्हारा ये वाला डाटा हमने रेडी कर दिया है, तुम्हारी ये एप्लीकेशन या ये हमें तुम्हारी वेबसाइट हमने रेडी कर दी है। तो उसमें अगर उसने कुछ चेंजेस करवानी होती है तो वो फाइनल टचेज होते हैं। तो हमने यहाँ ऑलमोस्ट 5 स्टेप्स पढ़ लिए हैं। 5 स्टेप्स, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वेबसाइट, एल्गोरिदम ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है वो, ठीक है। उसके बाद डिजाइनिंग आ गया, उसके बाद वेब डेवलपमेंट आ गया। वेब डेवलपमेंट के 2 पार्ट्स, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट फाइनल टचेस। तो ये 5 स्टेप्स हैं जिन पर से हमें गुजरना पड़ता है कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए। उसके बाद बारी आ जाती है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वेबसाइट। हम इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वेबसाइट में होता क्या है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वेबसाइट में गोल ऑफ वेबसाइट लिखा होता है, यानी कि देखें जिस तरह हम कोई उर्दू की या हिंदी की स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले खुलासा या समरी लिखी होती है, तो ये गोल ऑफ वेबसाइट एक समरी की फॉर्म में उसके ऊपर लिखा होता है। तो इस चीज़ को हमें लाजमी पढ़ना होता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि वेबसाइट का मकसद क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर वो ई कॉमर्स स्टोर है तो वो स्टोर किस बेस्ड पे, ब्यूटेशन बेस्ड पे है या फैब्रिक्स बेस्ड पर है या इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड पर है, वो किस बेस्ड पर है और उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। गोल में हमें कोई एग्जांपल भी दी जाती है कि हमारी साइट की कुछ मिलती जुलती चीज़ें इस वेबसाइट जैसी होनी चाहिए, जो कि हर क्लाइंट के पास मौजूद होती है। अगर नहीं होती तो वो उसने समरी में बाकायदा एक्सप्लेन किया होता है। उसके बाद बारी आ जाती है डिज़ाइन ऑफ आइडिया, डिज़ाइन आइडिया ऑफ वेबसाइट और एनी डेमो। लाइक उसके बाद हमें क्लाइंट से ये रिक्वायर करना होता है और क्लाइंट ने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखी होती है अपनी एग्जांपल। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी मुझे कुछ दिन पहले एक प्रोजेक्ट मिला तो उसने ईबे की एग्जांपल दी हुई थी कि जी मुझे ईबे टाइप वेबसाइट चाहिए, लेकिन डिज़ाइन उसके जैसा होना चाहिए, फंक्शनैलिटी उसके जैसी ना भी हो तो चलेगा।
उससे क्या होता है, उससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि हमने वेबसाइट के डिज़ाइन को या उसके डेवलपमेंट प्रोसेस को या उसकी फंक्शनैलिटी को किस तरफ लेकर जाना है। अब अगर आपके पास आप खुद ही फ्रंट एंड भी डेवलपर हैं और बैक एंड डेवलपर भी है तो आपके लिए आसानी है। अदरवाइज क्या होता है, फ्रंट एंड डेवलपर अलग होता है और बैक एंड डेवलपर अलग होता है। उसके बाद बारी आ जाती है हमारे पास लोगो वेबसाइट। इन 2 स्टेप्स के बाद थर्ड स्टेप हमारे पास लोगो होना बहुत लाजमी है। लोगो ही ब्रांड की पहचान होती है और हर वेबसाइट वो एक ब्रांड होती है अपनी ही सूरत में, और लोगो उसकी पहचान होती है। अगर क्लाइंट के पास लोगो नहीं है तो हम उसे लोगो प्रोवाइड कर सकते हैं, ये भी आपके पास एक प्लस स्किल है। अगर आप बना सकते हैं तो वेल एंड गुड है। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो लोगो मेकर्स होते हैं, जो कोरल ड्रा पर बन जाता है वट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कलर स्कीम ऑफ वेबसाइट। उसने आपको गोल बता दिया, उसने आपको आइडिया बता दिया, उसने आपको लोगो भी बता दिया। जब वो लोगो बनाएगा उसके साथ वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होगा कि कलर स्कीम किस टाइप की होनी चाहिए। लाइक उसको ग्रीन और ब्लू चाहिए या रेड और वाइट चाहिए या रेड और ग्रे चाहिए, जो भी उसकी कलर स्कीम हो वो आपको बता देगा कि हम मेरी वेबसाइट इस कलर की होनी चाहिए। लोगो वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर देगा, जो कि अगर वो नहीं प्रोवाइड करता, इफ़ यू आर अ गुड डिज़ाइनर, तो ये सजेशन आप उसे देकर उससे पैसे ले सकते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है फंक्शनैलिटी प्रोसेस अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट। देखिए, होता यूँ है कि बाज़ औक़ात क्लाइंट आपको जिस वेबसाइट की एग्जांपल दे रहा होता है वो जस्ट डिज़ाइन के लिहाज से होती है। फंक्शनैलिटी के लिहाज से वो आपको अलग साइट की एग्जांपल दे सकता है या डॉक्यूमेंटेशन के अंदर प्रोवाइड कर सकता है, या कि मेरे पास ये लॉगिन सिस्टम होनी चाहिए, कार्ड सिस्टम होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सिस्टम कंप्लीट होना चाहिए, पेमेंट मेथड ये वाला हो, या जो उस तरह का प्रोसेस है वो इसमें लगा सकता है। तो ये फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट होती है जो कि बैक एंड पे बेस करती है। उसके बाद हम बात आती है टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट इफ क्लाइंट मेंशन। अब क्लाइंट्स होते हैं मोस्टली, उनको ऑलरेडी टेक्नोलॉजी का पता होता है, टूल्स का पता होता है, तो वो क्या करते हैं, वो आपको कहते हैं जी मेरी वेबसाइट लारावेल पर होनी चाहिए, मेरी वेबसाइट कोऑर्डिनेटर पर होनी चाहिए, वर्डप्रेस पर होनी चाहिए। इस तरह की कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स वो बता देते हैं, जो कि वो ऑलरेडी इंटरनेट पर रिसर्च कर लेते हैं कि बेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है। तो अगर वो आपको नहीं बताता अपनी डॉक्यूमेंटेशन में, तो आप उसको कोटेशन के अंदर या आप उसको डिटेल्स के अंदर लिख कर भेज सकते हैं, ठीक है, कि इसकी टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज़ होगी। और आप जो सुजेस्ट कर सकते हैं, आप उसको डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, आप उसको जस्ट सुजेस्ट करेंगे कि ये चीज़ यहाँ इन टेक्नोलॉजीज़ पर बन जाती है, आप बताएं हम किस पर बनाएं। देन वो आपको फाइनल बताएगा कि किस पर बनाना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बजट ऑफ क्लाइंट। हम इस कोर्स को एज अ फ्रीलांसर भी लेकर चलेंगे, हम इस कोर्स को एज अ जॉब होल्डर भी लेकर चलेंगे, एज अ एम्प्लॉय भी लेकर चलेंगे, ठीक है। मेरी कोशिश होगी कि ये कोर्स करने वाले लोग अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकें, जो कि वेब डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग का बिजनेस हो। तो उसके बाद ये बजट मेंशन करने की ज़रूरत मुझे इस वजह से पड़ी। तो क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्लाइंट ने अपना बजट भी लिखा होता है। बाज़ डॉक्यूमेंटेशंस में लिखा होता है, बाज़ डॉक्यूमेंटेशंस में नहीं लिखा होता। जिनमें नहीं लिखा होता उसमें हम उसको ऑलरेडी कोटेशन में दे देते हैं कि भाई अगर 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 उसने लिखा है तो बजट हमारे अकॉर्डिंग है तो ठीक है, अगर नहीं है देन हम उसको कोटेशन दे देते हैं कि भाई इतने पैसे लूँगा। नेक्स्ट चलते हैं टाइम टू लाइव गो। मतलब कि उसके अंदर ये मेंशन होता है कि उसको ये काम एक हफ्ते में चाहिए, एक साल में चाहिए, एक महीने में चाहिए। तो फिर क्या होता है कि वो आप उसी टाइम क्राइटेरिया के अंदर अंदर काम करके उसको देते हो। अगर वो टाइम आपको कम लगता है देन तो आप उसे रिक्वायर कर सकते हो कि भाई 2 महीने का काम नहीं है, मुझे 3 महीने दो। तो इस तरह ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। तो ये हमने देखी है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वेबसाइट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास डोमेन एंड होस्ट। लाइक गोल ऑफ वेबसाइट देख लिया, डिज़ाइन आइडिया देख लिया, लोगो देख लिया, कलर स्कीम देख ली, फंक्शनैलिटी प्रोसेस देख लिया, टूल्स या टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स देख ली, बजट ऑफ क्लाइंट देख लिया, टाइम लिमिट फॉर गो लाइव देख लिया। फिर आ जाता है डोमेन एंड होस्ट। हर क्लाइंट के पास उसकी वेबसाइट का डोमेन और होस्ट होना लाजमी है, अदरवाइज वो अपनी साइट को लाइव नहीं कर सकता। अगर क्लाइंट आपको ये बोले कि मैं बाद में होस्ट और डोमेन ले लूँगा, तो पहले ये कर लो, तो आप हमेशा रिक्वायर करो कि अगर होस्ट नहीं तो कम से कम डोमेन लाजमी लेके रखें, ठीक है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग उसको लेकर चलो। बाद वक्त ऐसा होता है क्लाइंट्स बाय नहीं करते, डेवलपर्स जल्दी से काम पकड़ लेते हैं, तो बाद में बहुत ज़्यादा मसला होता है। वो वाला नाम ऑलरेडी कोई ख़रीद चुका होता है, फिर लोगो डिज़ाइन चेंज होता है, फिर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए हाथ से हमें उसको चाहिए कि हम पहले उसको बता दें कि डोमेन एंड होस्ट उसके पास होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है एल्गोरिदम फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस। एल्गोरिदम फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस से मुराद है कि हम हायरार्की बनाएंगे, हम स्टेप्स बनाएंगे, जिन स्टेप्स को मद्देनज़र रखते हुए हम इन चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे, उसको डेवलपमेंट प्रोसेस बताएंगे। यानी कि उसने हमें डॉक्यूमेंटेशन दे दी, उसके बाद हमने उसको डेवलपमेंट प्रोसेस बताना है कि इसने किस किस प्रोसेस से हमने गुजरना है।
तो सबसे पहले क्या आएगा कि हम क्या करते हैं कि हम अपनी वेबसाइट के डिज़ाइनिंग का और डेवलपमेंट का एक स्टेप्स बना लेते हैं। स्टेप्स में क्या आएगा, वेबसाइट डिज़ाइनिंग आएगी। वेबसाइट डिज़ाइनिंग अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने आपको लोगो दे दिया, क्लाइंट ने आपको आइडिया दे दिया, क्लाइंट ने आपको कलर स्कीम दे दिया, उसके बाद क्लाइंट आपको एग्जाम्पल भी देगा या कोई ऑलरेडी आपको डिज़ाइन दिखा देगा कि मेरा डिज़ाइन इससे मिलता जुलता होना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है क्लाइंट्स पेड डिज़ाइन ख़रीद के आपको दे देते हैं, तो इस लिहाज से हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला प्रोसेस है हमारा डिज़ाइनिंग का। उसके बाद बात आ जाती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। देखिए जब हमारी डिज़ाइनिंग बन गई, यहाँ एक चीज़ को ख्याल रखना चाहिए कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो होती है उसको मोस्टली डेवलपर जो कि न्यूबीज होती हैं उसी को डिज़ाइनिंग समझ लेते हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। डिज़ाइनिंग अलग चीज़ है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट अलग चीज़ है। डिज़ाइनिंग वो जो कि फोटोशॉप बेस्ड या XD बेस्ड या फिग्मा बेस्ड होती है, देन उसको डेवलपमेंट में कन्वर्ट किया जाता है जिसको हम कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जो कि बाय यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह के यूज़ करते हुए होती है, जिसके हम बारे में आगे मजीद पढ़ेंगे। तीसरा स्टेप उसका आता है बैक एंड डेवलपमेंट के, यानी कि अब अपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट तो बना ली, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने वेबसाइट बना ली है, ठीक है, वेबसाइट बना ली है और उस वेबसाइट को आप सिंपली, जिसे कहते हैं कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, जस्ट ऐसे ही बटन्स लगे हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी भी वेबसाइट को देख लेते हैं, ठीक है, हम किसी भी वेबसाइट को देख लेते हैं, ठीक है, HTML बेस्ड टेम्पलेट देख लेते हैं। HTML टेम्पलेट्स अगर आप लिखेंगे ना तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट HTML टेम्पलेट्स मिल जाने चाहिए, ठीक है। HTML टेम्पलेट्स आप देख लेते हैं। अब देखेंगे अब थीम फॉरेस्ट पे जाके अगर आप टेम्पलेट्स देखें ना तो वो फ्रंट एंड बने होंगे, उनके पीछे कोई फंक्शनैलिटीज़ नहीं होगी। अब तो ऐसा हो गया है कि जो है ना फंक्शनैलिटीज़ भी प्रोवाइड कर देते हैं। थीम जो बेचने वाले होते हैं, जो हम थीम्स बनाने वाले होते हैं, वो फंक्शनैलिटीज़ भी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती और सिंपली एक जिसे कहते हैं एक फ्रंट एंड कर दिया जाता है जिसमें जस्ट बटन लगे होते हैं, लुक लगी होती है साइड की कि इस तरह की लुक है, देन उसको बैक एंड की फंक्शनैलिटीज़ देते हैं। अगर आप थीम फॉरेस्ट पे इवेंटो मार्केट पे जाते हैं तो आपको यहाँ बहुत सारे थीम्स मिल जाएंगे, जो कि इनको डाउनलोड करने का भी तरीका होता है, लेकिन कोशिश यही करो कि आप पेड वाले ख़रीदो। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्लाइंट से बात कर लो, वरना $5-10 $15 $20 या $1000 तक के थीम्स भी मिल जाते हैं हमें, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बात आ जाती है कि हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है और इसमें कोई फंक्शनैलिटी बेस्ड वर्क नहीं होता। तो ये आपके पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, कोई भी टेम्पलेट देखें, उठाएं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि टेम्पलेट्स किस तरह वर्क करती हैं। देखिए जैसे जो वन पेज वेबसाइट्स होती हैं, जिन्होंने जस्ट अपने नाम से वेबसाइट बनानी होती हैं या अपनी सिंपली पोर्टफोलियो बेस्ड वेबसाइट बनानी होती है, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही टेम्पलेट्स खरीद लेते हैं और टेम्पलेट्स खरीदने के बाद ये देखिए ये आपके सामने टेम्पलेट्स आ जाते हैं जो कि HTML टेम्पलेट्स हैं, और ये डायनामिक नहीं होते, ये स्टैटिक्स होते हैं। लेट मी एक्सप्लेन बिटवीन डायनामिक एंड स्टैटिक्स। डायनामिक वेबसाइट्स वो होती हैं जो कि एडिटेबल होती हैं और आसानी से हम उनको चेंज कर सकते हैं, और जो स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं मतलब कि उनके जो कंटेंट वगैरह होता है हम उसको चेंज कर। स्टैटिक वेबसाइट होती है तो उसके अंदर चेंजिंग करने के लिए क्लाइंट को आपको कोड आना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए मेरे सामने एक खुल गया है टेम्पलेट, ये जस्ट एक फ्रंट एंड टेम्पलेट है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सारा फ्रंट एंड बेस, जितना भी कोड हुआ है ये सारा फ्रंट एंड डेवलपर करते हैं। ये देखिए HTML बेस्ड होता है ये सारा कोड। ये देखिए ये सारे पेजेस अलग अलग बने हुए हैं, तो इससे हम कहेंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैं जाता हूँ कॉन्टैक्ट पेज पे जाता हूँ, तो कॉन्टैक्ट पेज पे जाने के बाद फॉर्म होता है हमेशा हर वेबसाइट पे। जब आप किसी कॉन्टैक्ट पेज पे जाते हैं तो वहाँ एक फॉर्म दिया होता है, तो ये देखिए यहाँ भी फॉर्म होना चाहिए। ये देखिए ये फॉर्म होता है, जब आप अपना नाम लिख देते हैं, सर ईमेल एड्रेस लिख दिया, ठीक है, ये आपने लिख दिया, ये लिख दिया, और ये मैंने कैप्चा लगा दिया। ये कैप्चा गूगल प्रोवाइडेड होता है जो भी है। इसको लगाने के बाद मैं इसको जैसे ही सेंड मैसेज पे क्लिक करूँगा तो ईमेल चली जाएगी। वो जो ईमेल वाली फंक्शनैलिटी है उससे हम बैकएंड की फंक्शनैलिटी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद बारी आ जाती है हमारे बैकएंड डेवलपमेंट की। तो बैकएंड डेवलपमेंट में आपको बता चुका हूँ कि बैकएंड डेवलपमेंट जो बैकएंड की फंक्शनैलिटी होती है कि अगर लॉगिन सिस्टम बना हुआ है उसका प्रोसेस कैसे चलेगा, यानी कि एक लुक को फंक्शनैलिटी देने के लिए, प्रोसेस देने के लिए हम बैकएंड इस्तेमाल करते हैं, बैकएंड डेवलपमेंट होती है। उसके बाद बारी आ जाती है फाइनल टचेस की, यानी कि ये 4 स्टेप्स है, डिज़ाइनिंग, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, फाइनल टचेस। ये 4 स्टेप्स होते हैं, उसके बाद आपकी वेबसाइट रेडी हो जाती है
और आप क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, और क्लाइंट ने अगर कोई एडिट करवाना है तो करवा लें। उसके बाद बारी आ जाती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट की, कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है और इसके अंदर कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो कि टूल्स हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल ये है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या होती है? ये एक फ्रंट एंड जो आपका बटन बना होता है, जो आपका सिंपली रह के फॉर एग्जांपल अगर हम जाते हैं HTML का कोर्स, अगर किसी ने नहीं देखा मेरा कोर्स, तो HTML और CSS का कंप्लीट कोर्स हमारा चैनल पर मौजूद है, 12 to 15 वीडियोस हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, HTML की हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, HTML की हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ HTML W3 स्कूल्स पे जाओ, यहाँ से हम HTML की एग्जांपल ले लेते हैं कि वो किस तरह चलता है। HTML में कोई डिज़ाइनिंग नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, जस्ट एक छोटी सी लुक होती है, पैराग्राफ टैग्स, बॉडी टैग्स, हेड टैग्स, ये सब कुछ मौजूद होता है। ठीक है, ये HTML है आपके पास, और ये अब इसको लुक देने के लिए नेक्स्ट जो चीज़ें यूज़ होगी वो हमने देखनी है। ये हो गया HTML। उसके बाद हो गया CSS क्या होती है? ये हमारी HTML को ठीक लुक देती है, ठीक डिज़ाइन देती है। इसके हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट चलेंगे। उसके बाद आती है जावास्क्रिप्ट क्या होती है? जावास्क्रिप्ट एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट का बहुत ही अहम टूल है, जो कि 2015 में टॉप लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड थी। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। जो हमारी एक्सटेंशंस बनती हैं, जो हमारे छोटे छोटे क्रोम बेस्ड ब्राउज़र्स बने होते हैं, वो सारे जो है वो जावास्क्रिप्ट बेस्ड होते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को आसान बनाने के लिए इसकी लाइब्रेरी भी आ चुकी है, जिसको jQuery बोलते हैं, जो कि इससे भी ज़्यादा जावास्क्रिप्ट को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो jQuery जिसको आती होती है वो थोड़ी सी आसान होती है उसके लिए। उसके बाद जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क्स भी हैं जो कि रियल टाइम वर्क करते हैं, जिसको हम Vue.js, AngularJS, Node.js और React.js कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। इसके अलावा भी HTML वगैरह इसके अलावा भी हैं, लेकिन उनको हम बाद में देखेंगे। तो ये हमारा एक सिंपल फ्रंट एंड डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजीज़ का जो इसके टूल्स हैं उसका इंट्रोडक्शन हो गया, इनका प्रैक्टिकल हमने देखना है। HTML CSS का कोर्स ऑलरेडी मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा, देन ही आप इस कोर्स को आगे जाके जो सबसे पहला स्टेप है वो हमारा ये है। उसके बाद बारी आ जाती है बूटस्ट्रैप की। मैंने आपको बताया HTML CSS, अब आ जाती है एक बूटस्ट्रैप चीज़। बूटस्ट्रैप क्या? बूटस्ट्रैप एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्रेमवर्क है, जो कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी वेबसाइट को देख लेते हैं, लाइक ये देखिए, ये वेबसाइट है, इसको मैंने देखे, आप देख रहे होंगे कि इसकी लुक ख़राब नहीं हो रही, इसकी लुक बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रही, और ये आसानी से मोबाइल पे अगर हम खोलते हैं, ये मेरे पास एक एक्सटेंशन है, बिल्कुल हमारे पास वेबसाइट बिल्कुल जो है ठीक चल रही है, इसका कोई डिज़ाइन नहीं ख़राब हो रहा, तो ये बूटस्ट्रैप बेस्ड वेबसाइट है। उसके बाद हमारे पास बारी आ जाती है बैक एंड डेवलपमेंट की। हमारा डिज़ाइन बन गया, हमारी फ्रंट एंड डेवलपमेंट आ गई। अब जो नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है वो बैक एंड डेवलपमेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी पर सारी वेबसाइट बेस करती है, जो क्या करता है, जो हमारे फ्रंट एंड डिज़ाइन को हमारे बैक एंड के साथ, हमारे सर्वर के साथ जोड़ता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसकी टेक्नोलॉजीज हैं PHP, पाइथन, और आगे रूबी ऑन रेल्स भी है, रूबी है, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेजेस है उसको हम PHP और पाइथन बोलते हैं। इसके बाद PHP के फ्रेमवर्क्स भी हैं आगे। PHP इस वक्त सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो है ना वो टूल है बैक एंड डेवलपमेंट के लिहाज से। तो PHP के फ्रेमवर्क्स में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फ्रेमवर्क्स हैं उन्हें हम लारावेल, कोऑर्डिनेटर, यही और केक PHP कहते हैं। और भी मोस्टली बहुत सारे फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं जो कि यूज़ होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा यूज़ नहीं होते। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्रेमवर्क है उसे हम लारावेल कहते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होती है और कंप्लीट एक फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है। फुल स्टैक डेवलपर बेसिकली वो होता है जिसको फ्रंट एंड भी आता हो और जिसको बैक एंड भी आता हो। तो हमने इस वक्त देखा कि डिज़ाइन कैसे बनता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, हमने एल्गोरिदम कैसे बनाना है, हमने वेबसाइट का फ्रंट एंड कैसे करना है, बैक एंड कैसे करना है, और हमने इस चीज़ को क्लाइंट के साथ कैसे डील करना है। तो ये हमारा पहला लेक्चर था बिकम अ वेब एक्सपर्ट कोर्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक केयर, ऑलवेज गुड बाय। मैं इसको ऑन करता हूँ।